Hello, good morning students. I hope all you fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने हमारी बुक सेकंड बुक स्टार्ट की थी। उस बुक के अंदर हमने 2 चैप्टर्स रीड आउट किए थे। दैट इज़ ए फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल और सेकंड चैप्टर हमने देखा था सेल्फ मैनेजमेंट। इसके बाद थर्ड नंबर जो चैप्टर आ रहा है दैट इज़ आईसीटी। वो आईसीटी चैप्टर आपको खुद रीड आउट करना है क्योंकि वो सारे नोट्स वगैरह हम प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट बुक है हमारी उसमें हम पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ए एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इस चीज़ को हम यूज करें या इसको हम समझें। इससे पहले हम एक चीज़ नोट करना चाह रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली हमारा जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट के अंदर हमारी सेकंड बुक आ रही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं। इन चैप्टर को देने का मेन मीनिंग ये है कि बेसिकली जब हम मार्केट में जॉब वगैरह के लिए निकलते हैं या किसी भी फर्म वगैरह में कोई वर्क वगैरह करने के लिए निकलते हैं तो हमें अपने आप के अंदर क्या नॉलेज होना चाहिए या हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कंपनी क्या होती है, किस तरह का नॉलेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या बिजनेस पर्पज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए इस बुक को अपने सिलेबस में ऐड किया गया है। उसी चैप्टर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर में कम्युनिकेशन स्किल और सेकेंड चैप्टर में हमने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल देखा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ए चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है या एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं उनको रीड आउट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरियल फर्म आर एटीट्यूड विथ ए मिरर ऑफ द positive effects and roll over the years. The word entrepreneur is derived from the French word entreprendre, which means to undertake. This refers to those who undertake the risk of new enterprise. An enterprise is created by entrepreneur. The process of creation is called the entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of action of entrepreneur and who is person always in search of something new and exploit such ideas into gainful opportunities by the accepting the risk and opportunity with the enterprise. Basically entrepreneurship का मतलब क्या होता है? तो entrepreneurship का मतलब होता है कि entrepreneurship एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी कंपनी को ग्रो करा सकें और अपनी कंपनी को एक हाई लेवल पे इंक्रीज कर सकें और जो छोटा सा बिजनेस हमारा है उस बिजनेस को हम बड़ा कर सकें। लेकिन इस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन एम्प्लॉयज़ में हमारे पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो पर्सन उस पर्सन में ऐसी सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हमारे बिज़नेस को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प कर सके। उसी पर्सन को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ये होता है कि जब कोई पर्सन कोई भी बिज़नेस ओपन करता है तो उस बिज़नेस को ओपन होने के बाद उस बिज़नेस को अगर हम ग्रो करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो बिज़नेस को बड़ा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये होती है कि उस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए जो पर्सन उसे ऑपरेट कर रहे हैं वो अगर नॉलेजेबल है और उन्हें गुड कम्युनिकेशन स्किल है और काफ़ी नॉलेज है तो हमारा बिज़नेस डे बाय डे इंक्रीज़ होगा। अगर वो हेल्पफुल नहीं है और हार्ड वर्कर नहीं है तो बिज़नेस कभी भी इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जिसके पास सारी क्वालिटीज़ होती है, सारा नॉलेज होता है जो किसी भी छोटी फर्म को हाई लेवल पर इंक्रीज़ कर सकता है। तो उसी क्वालिटी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं और उस क्वालिटीज़ वाले पर्सन क्वालिटीज़ को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है या किसी सोसाइटी को इंक्रीज़ करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी में क्या डिफरेंट होता है या दोनों साथ में किस तरह से काम कर सकती है उस चीज़ को रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट सेशन आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर्स हैज़ बीन सीन द ड्राइवर ऑफ सोसाइटी। दे हैव बीन टफ टू कंट्रीब्यूट टू थिंग्स सच इज नेशनल एम्प्लॉयमेंट, सोशल सोसाइटी बिल्डिंग, इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिटी रिग्रेशन एक्सेट्रा। कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी के लिए एक मेन ड्राइवर होते हैं क्योंकि कोई भी सोसाइटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म तभी इंक्रीज़ होगी जब उसके पर्सनस या उस कंपनी के अंदर ऐसा कोई पर्सन होगा जो रिस्क लेकर उस कंपनी को ग्रो करवा सकता है या बड़ा कर सकता है। तो उसी बेस पर सोसाइटी के अंदर इसलिए उस एंटरप्रेन्योर को उस कंपनी का एक मेन ड्राइवर माना जाता है जो हर तरह से कंपनी की ग्रोथ करता है।
When one talk about the entrepreneurs and entrepreneur firm, one would usually think of people such as Steve Jobs and Bill Gates and companies such as Apple and Microsoft. But even at smaller level, they create a ripple in the society towards betterment. कि बेसिकली जब हम एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर पर्सन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा दो नेम आते हैं, जिनमें एक होता है बिल गेट्स का नेम और दूसरा नेम आता है हमारे पास स्टीव जॉब्स का नेम। तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों ही एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत की और आज एक बड़ी कंपनी के रूप में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। जस्ट लाइक आप जानते होंगे कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर थे और सीईओ थे, और दूसरा जो बिल गेट्स थे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है। तो आज इन पर्सन्स ने अपने नॉलेज से, अपने स्किल से छोटी सी कंपनी से शुरुआत की और आज एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी बन के चल रही है, और आज लाखों एम्प्लॉयज़ को वो एक एम्प्लॉई के बेस पे यूज़ कर रही है या उन्हें एक जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो इस कंपनी को इम्प्लीमेंट करने का जो मेन रोल है, मेन जो बेनिफिट जाता है, जो मेन उनका जो एंटरप्रेन्योर पार्ट है, दैट इज़ ए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स थे। तो आखिर एंटरप्रेन्योर पर्सन क्या होते हैं और वो सोसाइटी के साथ में किस किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं, और इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि एंटरप्रेन्योरियल फर्म एज ए लोकल इकोनॉमी डेवलपर, कि एंटरप्रेन्योरियल जो फर्म होती है वो एक लोकल इकोनॉमी डेवलपर्स को तैयार करती है, छोटे छोटे डेवलपर को तैयार करती है। कैसे करती है? एंटरप्रेन्योरियल फर्म आर डेवलपर ऑफ द लोकल इकोनॉमी, दे क्रिएट बिजनेस दैट हायर पीपल, their business require number of employees to help them run the business, from accountant to computer programmer to human resources staff. So they provide their employees a steady job and income. Entrepreneurs need to buy product in order to produce finished goods. They need raw material, buying raw material, etc. कि जनरली जब कोई भी कंपनी कोई बिजनेस चलाती है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, बट उस एम्प्लॉयज़ की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। उन कैटेगरीज में कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटराइज वर्क करते हैं या अकाउंटिंग वर्क करते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो उन रॉ मटेरियल को आगे प्रोसेस करते हैं और फाइनलाइजेशन जनरेट करते हैं। तो हर पर्सन को मिलाकर ही वो कंपनी डेवलप की जाती है। तो मेन सोसाइटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी फॉर्म को चलाने के लिए डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डेवलपर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योर्स एज ए कम्युनिटी जनरेटर। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो उस कंपनी में वर्क करने वाले जो पर्सन्स होते हैं, वो एक कम्युनिटी जनरेटर होते हैं। कैसे होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरियल फर्म आर द एजेंट दैट बीइंग चेंजेस टू ए कम्युनिटी टूवर्ड्स द बेटर साइड। Thus, entrepreneurship lead to more stability and higher quality of community life. A community is better off its employees based in diversified among many small entrepreneurial firm. कि एंटरप्रेन्योर एज ए कम्युनिटी जनरेटर, कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो उस कंपनी में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे जो होते हैं उस कंपनी की कम्युनिटी एक जनरेटर होते हैं। कैसे होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरियल फर्म आर द एजेंट्स दैट ब्रिंग चेंजेस टू कम्युनिटी टूवर्ड द बेटर साइड। कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए मेन होते हैं उसके एम्प्लॉय। अगर उसके एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी ग्रो करेगी, अगर एम्प्लॉय लो है तो कभी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। तो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, उस कंपनी को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स का मेन रोल होता है, जो अपने आइडियाज़ से, अपने व्यूज़ से उस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योर्स एज ए की प्लेयर इन इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एक की प्लेयर होते हैं किसी भी इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द नर्सिंग ग्राउंड फॉर न्यू इन एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर्स। It is the field where a person can start his or her idea to the venture, innovative, create and end in the giant enterprise. All the large industries ventures start as a small enterprise. Therefore, entrepreneurship provides the wide spectrum of ventures. The vast open arena of entrepreneurship thus act as a incubator entrepreneurs. कि basically entrepreneur जो होते हैं वो एक की वेंचर्स होते हैं, ये एक इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करते हैं। क्योंकि आज कोई कंपनी चल रही है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अगर वो कंपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगी तो वो डे बाय डे इंक्रीज होगी। अगर मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी तो कभी भी वो इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, अगर उनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो उन इनोवेटिव आइडियाज़ के बेस पर कंपनी को एक बेस मिलेगा और कंपनी डे बाय डे ग्रो करेगी। तो नए नए आइडियाज़ यूज करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और उन एंटरप्रेन्योर्स को
हेल्प करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पर वो फर्म या लोकल इकोनॉमी जो टर्म होती है वो उन्हें यूज़ में लेती है। नेक्स्ट होता है इनहैंस स्टैंडर्ड लिविंग। इनहैंस स्टैंडर्ड लिविंग का मीनिंग ये होता है कि स्टैंडर्ड लिविंग इज ए कॉन्सेप्ट built on the increasing amount of consumptions of variety of goods and services over a particular period of the household. Enhance standard living का मतलब होता है कि आज कोई कंपनी अगर किसी कस्टमर को प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड कर रही है और हर तरह की सर्विसेज दे रही है तो उस कंपनी का नेम चलेगा। अगर वो सर्विसेज ही प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेगी या उनका स्टैंडर्ड लिविंग अगर हाई नहीं होगा तो कभी कंपनी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को हायर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेशन एज ए डिस्कस्ड अबाउट एंड हेंस द इनोवेटिव आइडिया ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी टेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटेशन। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद द यूनिवर्सिटीज़। कि नेक्स्ट ये होता है प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उस कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली टेस्ट करती है। अब टेस्ट करने के लिए हमें किसी डेवलपमेंट टीम में जाना पड़ेगा या रिसर्च वाले फील्ड में जाना पड़ेगा जहाँ उसकी पूरी टेस्टिंग की जाएगी, ये चीज़ सही है या गलत है। या अगर मैंने किसी कंपनी को आइडिया दिया है तो उस आइडिया को बेस मानते हुए वो कंपनी क्या करेगी, पहले उस आइडिया को चेक करेगी वो आइडिया सही है या नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज के कोई प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं, उन प्रेजेंटेशन देने का मीनिंग ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं या आपकी जो थॉट है, आपकी जो सोच है, उस सोच को आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह करेंगे तो इस तरह से होगा। तो उन चीज़ों के ऊपर आइडियाज़ को टैली किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगी? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगी। बट आइडिया कौन प्रोवाइड करेगा? एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से कंपनी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट होता है क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो हमें एक प्लेटफॉर्म देती है। कैसे देती है? बिजनेस हेल्प एनलाइटमेंट एंड एजुकेट पीपल एंड इंक्रीज देयर फर्दर पर्सनल ग्रोथ। हाई लेवल ऑफ competitions make it vital for both businessmen and their employees to be involved in the constant process of learning and development their personal qualities such as creativity, determination, communication skill, vision of the new business opportunities. नेक्स्ट होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हमें एक वे प्रोवाइड करती है। कैसे? कि आज आप जानते होंगे कि मार्केट में वही पर्सन चलेगा जिसके पास नॉलेज है और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर कोई पर्सन मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। तो कंपनी को ग्रो कराने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो नए नए आइडियाज़ लेकर आता है। तो आज एंटरप्रेन्योरशिप हमें एक वे प्रोवाइड करती है, हमें एक बेस प्रोवाइड करती है जिससे हम नए नए आइडियाज़ ले सकते हैं, मार्केट रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, कॉम्पिटिटिव टाइम चल रहा है, उसमें अगर एक कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हमें उस मार्केट में चलने के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा और नया प्रोडक्ट उससे बेटर होना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन स्किल हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा और नए नए इनोवेटिव आइडिया हमें मिलेंगे। इस तरह से हम कम्युनिटी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन उस कंपनी को बेस देने के लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके एम्प्लॉयज़। और उन एम्प्लॉयज़ में भी वो पर्सन जो एक नए आइडिया दे सकते हैं, जिसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिससे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर उसके आइडियाज़ काम करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगा, अदरवाइज कंपनी कभी भी ग्रो नहीं करेगी। तो नेक्स्ट सेशन हमारा आता है क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या डेडिकेशन होने चाहिए। तो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है एंटरप्रेन्योर। तो व्हाट डज इट टेक टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? कि किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उन क्वालिटीज़ में सबसे पहली क्वालिटी होती है पैशन की। हम जानते हैं कि हमने जो 2 चैप्टर पहले पढ़े हैं उन चैप्टर में ये चीज़ देखी है कि सेल्फ मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आप कभी भी मार्केट में नहीं चल सकते। क्योंकि अपना जो ऑन नॉलेज है प्लस इंटरनली जो अपना नॉलेज है, इंटरनली जो अपनी डेडिकेशंस हैं और अपने अंदर पैशन है तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर हम डरते हैं और हम किसी सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो हम कभी भी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते।
उसी बेस पर एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उन क्वालिटीज़ में पहली क्वालिटी होती है पैशन की। दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एवरी एंटरप्रेन्योर हैज़ फॉर obvious reason. They are successful because they love what they do. Such people are always researching and reading things to find strategy on how they can make their business better. कि एंटरप्रेन्योर जो होता है उस पर्सन में पैशन होना चाहिए। पैशन के बेस पर उसमें ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए कि मैं अपनी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर नए आइडियाज़ आ सकते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, वो कंपनी के लिए सोचता है। तो कंपनी के लिए सोचेगा तो वो अपने आप को इम्प्लीमेंट करेगा कि मैं किस तरह से अपनी कंपनी को ग्रो करा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इवन इफ यू नो व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट टू कैरी फॉरवर्ड यू कांट बी सर्टेन टू सक्सेस। कि अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। प्लस अगर आप किसी कंपनी में एज ए ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं तो उस कंपनी को भी आप ग्रो नहीं करा सकते। इट मीन्स कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम अपने अंदर पैशन है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो हम हर काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कि एंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस में नुकसान हो गया तो हम डर के बैठ गए, नहीं। एंटरप्रेन्योर वही पर्सन होता है जो रिस्क ले सकता है। रिस्क वंस यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन टेक रिस्क। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क एंड एक्सपेरिमेंटिंग। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव ए रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कि बिजनेस जो होता है वो रिस्क और एक्सपेरिमेंट के बेस पर चलता है। या तो रिस्क लेके आप डाउन हो जाओगे या फिर एक्सपेरिमेंट करके आप आगे बढ़ जाओगे। दोनों चीज़ों पर बिजनेस चलता है। अगर आपने रिस्क लेने की एबिलिटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर इसमें एबिलिटी नहीं है तो आप कभी भी एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क नहीं कर सकते। तो आप जहाँ हैं वहीं के वहीं ही रहेंगे। डिटर्मिनेशन। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर नेवर ग्रेटली इम्पैक्ट बाय द डिफ दे एनकाउंटर। एंटरप्रेन्योर्स शुड हैव हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को डेडिकेट कर सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, प्लस एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कि एक और मेन बेनिफिट होता है कि एंटरप्रेन्योर वही पर्सन हो सकता है जिसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ हो, इनोवेटिव हो। One of the main aspect of creativity is the ability to find a relationship between the two unrelated situation or events. They usually come up with the solution of these problems creatively. Innovation is one of the key skill to invite new creative ideas from others as well. नेक्स्ट होता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए। आपको अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपका चल रहा है वही चीज़ आप कर रहे हैं, नहीं। जो एंटरप्रेन्योर है अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है तो वो कंपनी को ग्रो करवाएगा। अदरवाइज जो पुराने आइडियाज़ लेकर चल रहा है या किसी और के बेस पर चल रहा है तो वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं माना जाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक मेन ड्राइवर होता है किसी भी कंपनी को ग्रो करवाने के लिए। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी रेडी टू गिव एंड फेस कॉम्पिटिशंस। द नंबर ऑफ कंपनीज फॉर्म आर इंक्रीजिंग एवरी मंथ एंड एवरी ईयर। कि जनरली हर मंथ हर डे नई नई कंपनीज मार्केट में आती है और सेम प्रोडक्ट लेकर आती है। तो आपके अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, जैसे कंपटीशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि आप अगली कंपनी से आप कंपटीशन ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी हमारे साथ में आ गई तो हम अपने आप को डिक्रीज़ कर लें, हम अपने प्रोडक्ट को कम कर लें तो डर के अपने कंपनी बंद कर दें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कभी किसी को रोक नहीं सकते, किसी को आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है ओपन माइंडेड। Entrepreneurs should be open to learning new ideas that can be inherited from the others who have been successful. एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक ओपन माइंडेड होना चाहिए, जो हर सिचुएशन को फेस कर सके, नए आइडियाज़ ले सके, नई चीज़ों को सोच सके, इनोवेटिव हो सके। ऐसा नहीं कि आप किसी से बात करें तो आपको शर्म आ रही है, आप बात नहीं कर पा रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओपन माइंडेड होना चाहिए जो सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। Emotional intelligence, the ability to balance professional personal life and not mixing the two in another important trait of the entrepreneur. एंटरप्रेन्योर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इमोशनल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू लीड, कंट्रोल, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट कर सके,
अगर वो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, खुद ही किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो वो कभी भी किसी अदर पर्सन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता। इसलिए मोटिवेशन की भावना होनी चाहिए। विजुअलाइजिंग एम एंड सक्सेस, एंटरप्रेन्योर्स नीड टू विजुअलाइज देयर गोल्स एंड सक्सेस इन देयर माइंड फर्स्ट। कि अपना लक्ष्य, जनरली कहते हैं ना कि लक्ष्य साध के रखो कि अगर हमारा लक्ष्य सक्सेसफुल होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर किसी का लक्ष्य ही डिसाइड नहीं है तो कभी वो काम नहीं कर सकता। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो विजुअलाइज होने चाहिए और अपने लक्ष्य की तरह सजग होने चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है, मैंने एम बना लिया कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है या अपनी कंपनी को इस लेवल पर लेकर जाना है। तो उस कंपनी को उस लेवल पर लेकर जाने के लिए डेडिकेट होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इन्वेंटिव होना चाहिए। इस तरह से वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। Effective time management, कि proper time management is necessary to differentiate between the extremely urgent task and those can wait, providing the task properly in the skill. Next होता है time management। किसी भी कंपनी को ग्रो कराने के लिए, किसी भी कंपनी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी कंपनी को बड़ा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन बेस फेस होता है कि आप सबसे पहले उन टास्क को करो जिस टास्क की आपको बहुत ज़्यादा नीड है। जो टास्क आप बाद में कर सकते हैं उन्हें आप डिले पे छोड़ दीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल के बेस पर आज एंटरप्रेन्योर के अंदर टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल का मीनिंग होता है कि ऐसा नहीं कि आप आज आईटी फील्ड के अंदर हैं और आप किसी सिस्टम को चलाना नहीं जानते, ऑपरेट करना नहीं जानते, मोबाइल चलाना नहीं जानते। अगर आपको मार्केट में चलना है और एज ए एंटरप्रेन्योर आपको वर्क करना है तो आपको टेक्निकल स्किल भी आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग स्किल, दैट शुड बी हाईली ऑर्गेनाइज, दैट शुड बी एबल टू मेंटेन एवरीथिंग द फॉर्मेट एंड लाइफ स्टाइल की बेसिकली कंपनी को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की स्किल भी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, कि आपके अंदर वर्क करने का डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी देर काम किया फिर आप थक गए और बैठ गए, नहीं। अगर मुझे काम करना है तो मैं 12 आवर्स भी वर्क कर सकता हूँ, 14 आवर्स भी वर्क कर सकता हूँ, 18 आवर्स भी वर्क कर सकता हूँ। डेडिकेशन होना चाहिए काम करने का कि आप बिना थके बिना रुके आप काम कर सकते हैं। तभी आप अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एक एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाएंगे और कंपनी के लिए काम कर पाएंगे, अपनी कंपनी को एक हाई लेवल पर ग्रो कर पाएंगे। तो ये सारी क्वालिटीज इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज फोकस देयर एनर्जी ऑन मेकिंग द बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शंस और ऑप्शंस टू देयर गोल्स। कि जनरली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है या कोई हमसे कोई गलत बात हो गई या हम किसी चीज़ से डाउन चले गए तो हमने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, नहीं। हमें अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन गलतियों से सीखना चाहिए, उन गलतियों को दूर करके अपने बिजनेस को आगे करना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें से हम डिसिप्लिन में नहीं रहे, किसी से बात करने के लड़ाई झगड़े करने लग गए, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो वो डिसिप्लिन पर्सन भी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है पेशेंस। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है पेशेंस, कि एंटरप्रेन्योर के अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आज हम जब कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो बिजनेस कभी भी 1 या 2 या फास्ट वे में ग्रो नहीं करता है। हर बिजनेस को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। अगर हम बिजनेस चलाना चाहते हैं तो बिजनेस हमारा तभी ग्रो करेगा जब हम पैशन रखेंगे और डेडिकेटेड होकर वर्क करेंगे। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है पॉजिटिविटी, कि बिजनेस के लिए हम पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आज हमारा काम नहीं चला तो हम उसको बंद करके बैठ गए, पॉजिटिव नहीं रहे, नेगेटिव थॉट हम माइंड में आ रही है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि ओपन टू ट्रायल एंड एरर। एन एंटरप्रेन्योर नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड ओपन टू फीडबैक, न्यू आइडियाज एंड चेंजेस हैपनिंग इन एंड around the society. He she need to daring and fearless in the identity, innovative ways for finding value addition to make his or business more successful. Entrepreneur need to be very observant and open to feedback, new ideas and changes happening in and around the society. बेसिकली जो डेवलपर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उस एंटरप्रेन्योर को एक ओपन माइंडेड होना चाहिए जो गलतियों से भी सीखे। ओपन माइंडेड है, अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस गलती से हमें सीखना चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे। और अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो उस मिस्टेक को भी हमें सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गलतियों को लेकर बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ और क्वालिटीज़ होती है। उन क्वालिटीज़ में एक होती है ओपन माइंडेड। हम पढ़ चुके हैं, इनोवेटिव शुड बी, टेक्निकल स्किल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओपन माइंडेड होता है, टेक्निकल स्किल होता है, एरर्स होती है। इस तरह से ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं
ये सारी क्वालिटी हमारे एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर एक्चुअली वो पर्सन है जो किसी भी कंपनी को ग्रो करता है, किसी कंपनी को इम्प्लीमेंट करता है, बढ़ाता है, इनोवेटिव आइडियाज़ देता है और कंपनी को इम्प्लीमेंट करने में या बड़ा करने में हेल्प करता है और बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। तो इन क्वालिटीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ ए थर्ड रोल आता है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कि हमने अभी चीज़ देखी कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या फंक्शंस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा थर्ड लास्ट सेशन यूज़ में आता है, दैट इज़ ए रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कि आखिर एंटरप्रेन्योर का किसी भी कंपनी के लिए मेन रोल क्या होता है। आखिर हम एंटरप्रेन्योर को मेन बेस क्यों मानते हैं कि किसी कंपनी को चलाने के लिए, किसी कंपनी को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर क्या काम कर सकता है और इसके बिना क्या हमारा काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या क्या रोल। एंटरप्रेन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी कंपनी को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर मेन रोल होता है। A lot of hard work goes into starting and eventually expanding an enterprise. This hard work starts with the entrepreneur and trickles down the entire organization. Marshall, the noted economist, has said, the entrepreneur is the captain of industry because he only bears the risk and uncertainty, but he also the manager, predictor, inventor of new production methods and builder of the economic structure to maximizing profit on one side. आज किसी ने ऐसा ही बोला है कि किसी भी कंपनी जब ग्रो करती है, कोई कंपनी बड़ी होती है, चलती है, तो उस कंपनी को बड़ा करने में, उस कंपनी को चलाने में कई सारे पर्सन्स के हाथ होते हैं, कई सारे पर्सन के थ्रू ही कंपनी ग्रो करती है। लेकिन उस कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योर्स का। अब वो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे पर्सन भी हो सकते हैं। आज अगर बहुत सारे पर्सन से अगर एम्प्लॉइज ही हमारे डेडिकेटेड नहीं होंगे और कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे तो कंपनी कभी भी बड़ा नहीं हो सकती, कंपनी बड़ी नहीं हो सकती, उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन उन एम्प्लॉइज़ को वर्क कराने के लिए जिस पर्सन का गाइडेंस मिलता है, जिसे हम बेस एंटरप्रेन्योर मानते हैं, तो उसी के आइडिया से, उसके डेडिकेशन से ही वो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और कंपनी चल रही है। तो इन सबको मिलाकर ही आखिर वो एंटरप्रेन्योर एक मेन की रोल होता है किसी भी कंपनी के लिए, जिसके थ्रू वो कंपनी चलती है और कंपनी अपनी ग्रोथ करती है। तो आखिर एंटरप्रेन्योर के क्या क्या रोल होते हैं किसी कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो इन्हीं रोल में कई सारे रोल होते हैं, कई सारे वेज होते हैं। उनमें पहला होता है रिस्क टेकर। कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पहला होता है कि रिस्क टेकर होता है, जो हर तरह की रिस्क को एक्सेस कर सकता है। इन एन एंटरप्राइज द एंटरप्रेन्योर बीइंग द ओनर, it is the biggest striker. He is sole capital generator to back up his idea and also person who is accountable in the face of failure of that particular idea. He also has a role to reduce the risk of enterprise. कि risk taker होता है कि अगर कोई कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिस्क लेने वाला पर्सन होता है, जो अगर स्ट्रांग है तो वो कंपनी के रिस्क को डेडिकेट कर देगा और वापस से अपनी कंपनी को ग्रो करवा देगा। तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि वो रिस्क टेकर होता है, जो रिस्क लेकर बिजनेस को चला सकता है। Allocator of resources. An entrepreneur procures and allocates various resources in the organization. This is important because a good manager can take a business to new heights. He is the builder of structure of the organization. He creates this is by the assembling and cooperating physical, human, financial resources and directing them toward the achievement of the objective through this management skill. Next होता है allocator of resources. कि रिस्क टेकर के अलावा एंटरप्रेन्योर ही वो पर्सन होता है जो रिसोर्सेज को अलोकेट करवाता है कि हमें किस रिसोर्स को कैसे यूज करना है, कहाँ ऑपरेट करना है, सारी परमिशन देता है। तो वो रिसोर्स एलोकेटर होता है। इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं उनको नॉलेज इंक्रीज करने के लिए या किसी कंपनी के एम्प्लॉय को गाइडेंस देने के लिए एंटरप्रेन्योर का मेन रोल होता है। बाय क्रिएटिंग प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन मेकिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द सोसाइटी विच रिजल्ट इन द हाई स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल। कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप हम यूज कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर ही वो पर्सन होता है जो अदर एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज करता है। नेक्स्ट होता है adhering to legal norms to ensure that the enterprise adheres to legal norms and policies, such as obtaining a license is also a duty of the entrepreneur. Working ethically, following the legal norms ensure the life of the organization. कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन चलाने के जो लीगल नॉर्म्स होते हैं वो सारी परमिशन किसके थ्रू ली जाती है, एंटरप्रेन्योर के थ्रू ली जाती है। एंटरप्रेन्योर मेन पर्सन होता है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें ली जाती है। मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ए डिस्कस अर्लियर, एंटरप्रेन्योरशिप involve creation and use of innovative ideas,
maximizing the output of the given resources, development, management skill, etc. All these factors are also essential for the economic development of our country. कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने हैं, कहाँ बिजनेस इंप्लीमेंट करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ पैसा देना है, कहाँ लेना है, ये सारे जो मैनेजमेंट होते हैं वो सारे काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। तो उसमें इसका मेन रोल होता है। फोरकास्टिंग, एस्टेब्लिश सेल्फ कंपनिंग सोसाइटी, असिस्टिंग रिमूविंग रीजनल डिसएबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है? इस रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, किसी डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारे रिस्क वगैरह किसके थ्रू लिए जाते हैं? एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू लिए जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक मेन पर्सन होता है जिसके बिना कभी भी किसी कंपनी का कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो ये सारे वर्क इसी पर्सन के थ्रू किए जाते हैं। तो इसी टॉपिक को मैं इंप्लीमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे मिथ्स होते हैं। जनरली एक कुछ बातें होती है जो की जाती है। डू यू हैव वेट इन टेक टू एंटरप्रेन्योर? देयर आर सर्टेन नोशन अबाउट एंटरप्रेन्योर्स दे मे डिस्करेज योर फॉर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। दिस मिथ्स कि जनरली जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो उस बिजनेस को बड़ा होने पर कई सारे लोग, कई सारे जो इलीगल पर्सनस होते हैं, जो नेगेटिव पर्सनस होते हैं, जो किसी से डिस्प्यूट निकालते हैं, तो ऐसे पर्सन्स किसी एंटरप्रेन्योर के लिए गलत गलत बातें भी छोड़ते हैं। तो हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहिए कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी कंपनी को ग्रो किया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन जो रोल होता है दैट इज एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन्स होते हैं जो किसी कंपनी का मेन ड्राइवर होते हैं, जो किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजेबल होते हैं, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। वही पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इट मीन्स कि हमने जो चैप्टर्स देखे उन चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन स्किल देखा। कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हमने ये चीज़ सीखी कि हमें किस तरह से बात करना चाहिए और हमें किस तरह से किसी पर्सन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट में हमने देखा कि हम अगर अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम कभी किसी मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। प्लस हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम मार्केट में चल पाएंगे। और एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप वर्क करना चाहते हैं और अपना बिजनेस ऑन करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस ऑन करने के लिए सारा जो मेन रोल है वो आपका है। तो हम अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें इन क्वालिटीज़ को यूज़ में लेना चाहिए। प्लस हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए तभी हम अपने बिजनेस को चला पाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को ऑपरेट कर पाएंगे। इसी के साथ मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक बार आप रीड आउट कीजिए, कहीं कोई डाउट होता है तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ग्रीन स्किल, जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई भी अगर इश्यूज़ वगैरह है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।